अधर्म का नाश, धर्म की जय। असत्य का अंत, सत्यानंद। बुराई अस्त, अच्छाई अटल। अहंकार का नाश, समृद्धि पास। रावण जलेगा, अंधेरा छटेगा। विजयदशमी पर मिलेगा विजय का सर्वोच्च वरदान। तो विजयादशमी पर आप देख रहे हैं ये महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से तमाम तस्वीरें रावण दहन की हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक बार फिर से आपको बता दें जहां जहां रावण दहन हो चुका है। सबसे पहले बिहार की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रावण दहन हो गया। गुजरात में अब से थोड़ी देर पहले अहमदाबाद में वहां पर रावण दहन हुआ है। श्रीनगर में आपको हमने दिखाया कि किस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग मौजूद थे और पटाखों से कई तरह के क्रैकर्स हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से बड़े बड़े क्रैकर्स यहाँ पर लगाए गए थे रावण दहन के मौके पर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से भी तस्वीरें सामने आई रावण दहन की, जो कि बेहद अपने आप में भव्य थी, बड़ी थी। हरियाणा के सोनीपत की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई रावण दहन की। वहीं दिल्ली में आपको हम बता दें लाल किला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लाल किला मैदान की तस्वीरें, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद हैं और यहां भी रावण दहन का कार्यक्रम भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ चल रहा है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के द्वारका मैदान में वहां मौजूद थे, द्वारका के रामलीला मैदान में, जहां पर भव्य मंचन चल रहा था रामलीला का। उसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही रावण दहन का कार्यक्रम हुआ और एक संदेश पूरे देश में इन तस्वीरों के जरिए देने की कोशिश एक बार फिर से हमारे समाज में, हमारे अंदर अगर किसी भी तरह की बुराई है तो उसका नाश करना ही इस उत्सव को सही मायने में मनाना ये माना जाएगा। तो ये तमाम तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की, और इसके अलावा भी लगातार तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग शहरों से, और ये तस्वीर है दिल्ली की। आपको बताएं कि दिल्ली के द्वारका रामलीला मैदान की तस्वीर है, जहां से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इन बुराई के प्रतीकों के पुतलों का दहन किया था। यहां पर केवल रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन नहीं हुआ, बल्कि एक प्रतीकात्मक पुतला उस बुराई का भी लगाया था जिससे हमारे समाज को पीछे छुड़ाना है। तो ये पुतला है, ये बुराई है, बेटियों पर अत्याचार की, महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक सोच की, उस सोच से भी हमें पीछा छुड़ाना है। और अगर हम देखें तो रावण वध का ये जो पूरा प्रसंग है, इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो नारी का अपमान इसकी जड़ में है। वो रावण जो वेदों का ज्ञाता था, वो रावण जो परम पराक्रमी था, वो रावण जिसको तेजस्वी राजा कहा जाता था, वो रावण जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जब वो चलता था तो पवन का वेग रोक देता था, जिसने ग्रहों को अपने वश में कर रखा था। लेकिन उससे अपने जीवन में एक भूल हुई। वो भूल क्या कि नारी का अपमान, और उस नारी के अपमान की वजह से ही उसके नाश का रास्ता तैयार हुआ, और प्रभु राम ने उसे उसका वध कर उसके पापों से जो लोग परेशान थे उनको मुक्ति दिलाई। और ये जो परंपरा तब से चली आ रही है रावण के वध के तौर पर, दरअसल एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर तमाम लोगों को ये है कि अच्छाई हमेशा शाश्वत होती है, अनंत होती है, और बुराई का हमेशा अंत होता है। बिल्कुल बिल्कुल अनंत, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये लगातार तस्वीरें आपको दिखाते हुए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के लवकुश रामलीला मैदान में, आपको हम लिए चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी भी रामलीला का मंचन हो रहा है, कुछ भाग का मंचन हो रहा है, और थोड़ी देर में यहाँ पर कंगना रनौत भी आने वाली है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि न सिर्फ इस मेले को, इस पर्व को देखने के लिए आ रहे हैं, बल्कि चूंकि कंगना रनौत भी यहाँ पर आ रही है तो वो भी एक तरह से यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जाहिर सी
बात है वो होंगी ही। और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मौजूद होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एलजी पहले से ही यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस वक्त दिल्ली के लवकुश रामलीला से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और लवकुश रामलीला आपको बता दें काफी पुराना यहाँ का रामलीला और काफी नामी रामलीला रहा है। दूर दूर से कई पीढ़ियां, अगर आप दिल्ली के लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि 3-3 पीढ़ियां यहाँ आकर देख चुकी हैं इस रामलीला को। और हर साल लोग इसी तरह से, इसी उत्साह से यहाँ पर आते रहे हैं। चलिए सीधे अब हम अपने आचार्यों से भी बातचीत करेंगे। आप जेपी सिंह जी, एक जो बात उस समय अधूरी रह गई थी वो ये कि ये कोई पहला युद्ध नहीं था जो रावण ने लड़ा था राम जी के साथ। इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध रावण ने लड़े थे, उनमें उसे विजय भी मिली, पराजय भी मिली, लेकिन जो विनाश उसे झेलना पड़ा, जिसमें उसके कुल का नाश हो गया, वो युद्ध यही वाला था। अगर हम देखें तो ये विनाश का कारण क्या रहा? देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझें कि ये कारण उन्होंने स्वयं पैदा किया। अगर वो सीता हरण न करते तो राम जी यहाँ पर न आते। कारण क्या है कि आज से पहले अगर इस प्रकरण की हम बात करें तो रावण ने सब पर हमला किया, सब पर जाकर उसने अटैक किया। और जहाँ तक कहें आकाश पाताल पृथ्वी हर जगह आतंक था रावण का। अब ऐसे महाबली को चुनौती देने वाला वह व्यक्ति जो वनवासी था, उसने आकर लंका पर आक्रमण किया। अगर आप इस चीज को देखें, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, कारण यहाँ पर फिर वही बात आ गई, क्योंकि रावण के यहाँ जो संतान उत्पत्ति हुई, जो स्त्री संतान उत्पत्ति हुई थी और आकाशवाणी हुई, जो रामायण में इस चीज का उल्लेख भी है कि ये तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, जो कि सीता थी। अब इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया या उसको उठाकर ले आए, उसका अपहरण किया, और उसके बाद ये सारा संयोग बना। यहाँ तक कि उसकी तैयारी वर्षों से चल रही थी कि ग्रहों को अपने वश में कर लिया, अपने अनुसार चलाया गया। यहाँ लंका के आगे समुद्र जैसी खाई खोद दी गई, सब कुछ किया गया, पर अपने अहंकार वश वह यह भूल गए कि भगवान विष्णु ने यहाँ अवतार धारण किया है। यहाँ पर बार बार ये मैसेज आ रहा था, जैसे हम पहले चर्चा में भी कह चुके हैं, आप भी कह रहे थे, हमारे आचार्यों ने भी ये बात कही कि देखिए यहाँ बार बार मैसेज था कि आप अभी भी चेत जाइए। बार बार विभीषण ये कह रहे थे कि भ्राता मान जाइए, पर नहीं। इस कारण से इस अहंकार को चुनौती देते हुए भगवान विष्णु ने यहाँ पर राम रूपी रूप धारण करके और वहाँ अहंकार का वध कर दिया। आचार्य कमल नंदलाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी मैं कि रावण को भोलेनाथ का परम भक्त माना जाता है। कहते हैं कि सबसे बड़ा भक्त अगर शिव जी का कोई हुआ है तो वो रावण ही हुआ है। उसके बावजूद, इतनी सिद्धियां पाने के बावजूद, शिव का परम भक्त होने के बावजूद, आखिर कहीं पर एक जगह वर्णन है हमारे शास्त्रों में ही कि खुद महादेव ने ही आग्रह किया श्री राम से, यानी कि विष्णु जी से आग्रह किया कि आप रावण का वध करें। क्या प्रसंग है और क्या बात रही, बताएं। देखिए, इसके पीछे एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर के अनन्य भक्त रावण एक बार कैलाश पर देवादिदेव महादेव से मिलने पहुंचे। उस समय पर भगवान पार्वती के साथ, और उस समय पे नंदी, जो कि स्वयं भी भगवान शंकर के अवतार माने गए, ऐसी उन्हें नंदीश्वर कहा जाता है, वो पहरे में थे और उन्होंने रावण को रोक लिया। रावण नहीं माना, दुस्साहसी था, और उसने नंदी को हटाकर आगे जाने का प्रयास किया। तब नंदी ने वानर रूप में द्वारपाल बनकर रावण को रोक लिया। उस समय पर अट्टहास लगाकर रावण हंसने लगा और उसने नंदी का उपहास किया। ऐसे में नंदी ने उन्हें श्राप दिया और कहा कि रावण, जिस प्रकार आज तुम मेरे वानर रूप पर हंस रहे हो, उसी प्रकार मैं शिव का तत्व यानी शिव स्वयं वानर रूप में आऊंगा और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगा। ऐसे भी प्रसंग आनंद रामायण में भी मिलते हैं, जहां पर रावण ने स्वयं ये वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ऐसी हो कि स्वयं भगवान को पृथ्वी पर उतरना पड़े मुझे मारने के लिए। इसके पीछे अगर हम पुराणों में जाएंगे
तो वहां पर हम जरूर देखते हैं कि कुछ एक ऐसे प्रसंग आते हैं या कुछ एक ऐसी हमें लिंक्स मिलती हैं जहां पर यह बताया गया है कि रावण के पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसे ये मृत्यु भी प्राप्त हुई जी। और रावण ने वरदान में अपने पूरे कुल का, सिर्फ स्वयं का नहीं, पूरे कुल का उन्होंने मोक्ष मांगा था। तो विभीषण को छोड़कर समस्त रावण कुल उनका मुक्त हुआ। एक और बात आपसे साथ ही साथ पूछ लेना चाहूंगी कमल नंदलाल जी, देखिए साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं लवकुश रामलीला की, जहां पर अब श्री राम जो हैं वो अवतरित हो रहे हैं। ये आखिरी वो हिस्सा रामायण का लग रहा है जो कि इस वक्त वहां पर दर्शाया जा रहा है रामलीला में कि प्रभु श्री राम अब वो अवतरित हो रहे हैं, हाथ में धनुष और बाण है और अब थोड़ी ही देर में यहां पर वो आखिरी हिस्सा दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा, मंचन किया जाएगा जब रावण का वध होता है। दूसरी तरफ से देखिए किस तरह से रावण और तमाम उसके साथ जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तो ये बेहद खूबसूरत मंचन इस वक्त चल रहा है दिल्ली के लवकुश रामलीला में और साथ ही साथ दूसरी तरफ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिन जिन शहरों में रावण दहन हो चुका है। हमारे आचार्य बने हुए हैं तो कमल नंदलाल जी से हम जान रहे थे इस बीच कि इन तमाम जो प्रकरणों की हम बात कर रहे हैं जो अलग अलग जगह हमें सुनने और देखने को मिल रहे हैं, इसमें अगर आज के समय की हम बात करें कमल नंदलाल जी तो ये बताइए कि प्रासंगिक आज भी ये उतना ही है, क्योंकि कई लोगों के लिए ये लगता है कि कहीं ये किस्से कहानियों की बात तो नहीं हो गई। रामायण को कई लोग किस्से कहानी के तौर पर भी देखते रहे हैं, लेकिन आज के जो युवा है, जो नई पीढ़ी है, अगर उन्हें भी समझाने की बात करें तो ये उतना ही प्रासंगिक, रामायण की हर एक कही बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि त्रेता युग में उस समय देखी सुनी कही गई। देखिए कलयुग में ना मूलतः साक्ष्य माने गए हैं और आप ये मानिएगा कि रामायण मात्र सिर्फ धर्म नहीं है, रामायण बेसिकली एपिक कहा गया है और उसके साक्ष्य मौजूद हैं। सबसे पहले तो राम का जो ओरिजिनेशन है वो बेसिकली कण कण में है, रोम रोम में बसे हैं राम। राम मूलतः एक राजा तो हैं ही, लेकिन उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया। कारण क्या कि उन्होंने अपनी मर्यादाओं को बिल्कुल इंटैक्ट रखा। राम मूलतः सिर्फ एक ऐसा चरित्र है जिसे अगर व्यक्ति अपने जीवन में समाहित कर लेना तो अपने जीवन में सफल हो सकता है। आप खुद सोचिएगा, एक ऐसा वनवासी जिसके पास में कोई बड़ी सेना नहीं थी, जिसने वानरों की सेना को इकट्ठा किया और सबसे बड़े साम्राज्य का विध्वंस कर दिया। और रामायण पूरी इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारे जो सांसारिक वैल्यूज है ना, हमारे पारिवारिक वैल्यूज हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो कमल जी आते हैं आपके पास। मैं यहाँ पे संजय जी से एक सवाल करना चाहूंगा। संजय जी, जब भी राम का जिक्र आता है तो वो केवल हमारी आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि अगर हम पूरी भारतीय परंपरा को देखें, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को देखें, तो हमारी सामाजिक चेतना का केंद्र भी बनकर उभरते हैं, वो हमारी सामाजिक चेतना का पुंज भी है। तो राम के विषय में ये क्यों कहा जाता है कि वो हमारी सामाजिक चेतना है, उसके एक केंद्र बिंदु है? जी देखो, राम के जो चरित्र की बात की जाए तो पहली चीज अभी जैसे आचार्य जी ने कही, रमते कणे कणे इति रामा, जो रोम रोम में बसा है वो राम है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जब व्यक्ति जाता है तब भी हम राम नाम की ही बात करते हैं और कहते हैं सत्यता है। भगवान राम के जो गुण हैं, अवतरण हैं, कहते हैं कि जब से उनका जन्म हुआ और जन्म से लेकर के आप देखें कि और 11,000 साल तक भगवान राम ने जो है पृथ्वी पर राज भी किया। और कहते हैं कि राजा होकर भी उन्होंने वनवासी का जीवन जो 14 साल तक काटा, उसमें क्या है, उन्होंने एक तप हासिल किया और उन्होंने समाज को जोड़ने की बात करी। भिलनी के बेर खाए, आप देखें कि केवट की जो कथा आती है वो देखें कि हर जगह पर उन्होंने कोई ना कोई हमारे को एक ज्ञान की बात बताई है और हर एक चीज में ज्ञान है। अपने भाई को भी जब रावण की मृत्यु हुई उस वक्त जो है भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से भी कहा कि आप चरणों में खड़े हुए, क्योंकि हमारे को कहते हैं कि चरण जो है उसको जो है पवित्र माना गया है शास्त्रों में, क्योंकि हमारा धरती के ऊपर पैर लगता है और ज्ञानी व्यक्ति के सदा हम पैर ही छूते हैं, ये हमारी परंपराएं हैं। और भगवान राम ने हर जगह पर कोई भी ऐसा दृष्टांत नहीं है, मित्रता वाला भाव देखो, चाहे आप दोस्ती वाला देखो, चाहे आप सीता मैया के साथ देखो, राम
का अपने भाई के साथ करते हुए देखो, परिवार को जोड़ने की जो शिक्षा दी जाती है, मतलब परिवार से लेकर समाज तक कोई ना कोई संदेश उन्होंने दिया है। मैं जेपी सिंह जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। जेपी जी, अगर हम अपने पूरे भारतीय इतिहास को देखें, चाहे वो हम कथाओं के माध्यम से उसको समझें, चाहे हम प्रतीकों के माध्यम से उसको समझें, तो ये जो परंपरा चली आ रही है, एक प्रकार से मैं इसको एक रिले दौड़ की तरह देखता हूं, यानी कि बैटन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ दिया जा रहा। ये लगातार जो परंपरा है इस त्योहार को समझाने की, इसके महत्व को समझाने की, क्या आपको लगता है कि इसने जो हमारी चेतना है उसको विकसित करने में, इस रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है? देखिए, बहुत उत्तम बात आपने खुद ही अपने संदेश में कह दी। ये प्रश्न नहीं, ये उत्तर भी है। कारण देखिए, हमारी टेंडेंसी है, ये कह लीजिए ह्यूमन नेचर है, कि हम जो चरित्रात्मक रूप से देखते हैं उसे ही हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। खाली पढ़ने मात्र से अगर सब कुछ हो जाता तो विजुलाइज कैसे करते हैं? तो यहाँ रामायण एक सबसे सजीव माध्यम है जिसके कारण हम अपने जीवन में उसको चित्रार्थ करते हैं, मानते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग और ऋषि मुनि वो इतने समझदार थे कि उन्होंने उसको डिकोड करने के लिए, मैसेज को देने के लिए इसका चित्रण किया, यहाँ पर हमारे सामने रामायण रखी और ये बताया गया, संदेश दिया गया कि पग पग पर आप इससे ज्ञान ले सकते हैं। रामायण सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है। यहाँ पर राम जी ने रावण का वध कर दिया, यहीं तक बात खत्म नहीं हो जाती, इसके आगे भी जाती है। यहाँ लवकुश का प्रकरण भी आता है, यहाँ सीता जी का दोबारा वियोग आता है, भूमि में समाहित होने की बात आती है। तो वहाँ पर एक एक बात आती है कि क्या क्या संदेश दिए जा रहे हैं समाज को, और सामाजिक तौर पे, सामाजिक परिवेश में इन संदेशों को इस तरह से डिकोड करना इस रामायण से उत्तम कुछ नहीं है। जबकि राम नाम अपने आप में ऐसी चीज है, कहा जाता है रा अक्षर बोलते ही ध्वनि बाहर आती है, श्वास बाहर आते हैं, हमारी बुराइयां बाहर जाती हैं। माँ बोलते ही हमारा कपाट बंद हो जाता है, यानी अब बुराइयां अंदर नहीं जाएंगी। तो कितना उत्तम संदेश है इसके अंदर। और रामायण में अगर आप बार बार देखें तो राम नाम का जप है, और यहाँ तक कहा जाता है, पुराणों में भी इसका उल्लेख है कि राम के जन्म से पहले का नाम है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसकी महानता यह है कि जिसने जपा वो पवित्र हो गया, वह इस वैकुंठ को चला गया। तो राम की महिमा ये है। तो इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए ही रामायण का चित्रण किया गया और हमारे समाज को एक संदेश दिया गया। आपने जिस तरह से कहा आचार्य जी, बिल्कुल सही है कि श्री राम के अगर पूरे जीवन काल को देखा जाए तो हर एक खंड जो है वो प्रेरणा देता है, और वो कहीं ना कहीं समाज में एक संदेश देता है कि अगर भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, अगर पत्नी हो तो सीता जैसी हो, अगर आदर्श हो, मूल्य हो किसी इंसान में तो वो प्रभु राम जैसे हो। तो हर चीज में जिस तरह से हम कहें कि रामायण में प्रभु श्री राम ने ये जो मैसेज दिया है, ये जो संदेश दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको एक बार साथ ही साथ ये भी बताते चले, देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो अब राम रावण युद्ध चल रहा है लवकुश रामलीला में। आप देख रहे हैं कि मंचन इस वक्त सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें लवकुश रामलीला की, जहां पर मंचन चल रहा है राम रावण युद्ध का। जरा आवाज भी हम सुन लेते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ हो रहा है। अब समय आ गया है रावण, तेरे मृत्यु का समय अब आ गया है रावण। देखते हैं किसकी मृत्यु आई है, मेरी या तेरी। ये तो समय ही बताएगा दुष्रावण किसकी मृत्यु आई है। तो अभी आपने दिल्ली की तस्वीरें देखी, वहां पर रामायण के अंतिम प्रसंग का मंचन चल रहा है, जब राम रावण का युद्ध होता है। उसको हम एक बार फिर से आपको दिल्ली लेकर चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम लगातार एक एक शहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां आज शुरुआत हुई लंका दहन से। लंका दहन के बाद मेघनाद, कुंभकर्ण और फिर रावण के पुतले का दहन यहां पर किया गया। हर्षो उल्लास के साथ विजयदशमी के इस महापर्व को मनाया गया, बुराई पर अच्छाई के जीत के इस पर्व को बनाया गया। पटना की तस्वीरें आपने देखी। बिल्कुल, तो सोने की लंका यहां जली, उसके बाद रावण दहन हुआ है। और अब आपको हम होशियारपुर लिए चलते हैं। होशियारपुर में थोड़ी देर पहले रावण दहन यहां पर हुआ है। तस्वीरें आपको हम होशियारपुर की दिखाते हैं। असत्य पर सत्य के विजय की तस्वीर। यहां पर आप मुख्यमंत्री को देख सकते हैं, खुद मौजूद है वो यहाँ पर। और ये रावण दहन यहाँ पर किस तरीके से किया गया
वो आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए। तो आज हम लगातार अपनी इस महा कवरेज के दौरान आपको देश के हर हिस्से की तस्वीर रावण दहन की हम दिखा रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश कुशीनगर का ये भव्य दृश्य इस समय आपके सामने है। यहां पर भी एक विशालकाय रावण का पुतला बनाया गया और उसका दहन यहां पर पूरे विधि विधान के साथ किया गया, यानी कि जो प्रसंग आते हैं रावण के, पहले उनका मंचन हुआ, उसके बाद रावण दहन की दिशा में कदम बढ़ाया गया। चलिए अब हम आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के औरैया की, और वहां पर दिखाते हैं कि किस तरह से रावण दहन का ये भव्य कार्यक्रम रखा गया। आप देख सकते हैं कि बड़ा सा पुतला यहां पर रावण का बनाया गया था और दशानन किस तरह से धू कर यहां पर भी जला, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ छतों पर भी आप देख सकते हैं, बड़ा जमघट लोगों का, और ये देखिए भरभरा कर गिरता रावण। तो लगातार अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। औरैया की तस्वीर अभी आपने देखी। अब रुख करते हैं एक और शहर का, जहां पर रावण दहन का ये भव्य कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ हुआ। बिहार के गया की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर भी रामलीला मैदान में आज दिन से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पल का जब रावण का दहन किया जाएगा, जब उसके पुत्र मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा, जब उसके भाई कुंभकर्ण का दहन किया जाएगा। और बारी बारी से इन तमाम पुतलों का दहन किया गया और इस दहन के दौरान हजारों की तादाद में लोग यहां भी मौजूद रहे और हर साल इन पुतलों के दहन के माध्यम से एक संदेश समाज को देने की कोशिश। बिल्कुल। और अब आपको एक ऐसी जगह की तस्वीर यानी कि श्रीनगर की तस्वीर हम दिखाते हैं, जहां पर भव्य तौर पर इस उत्सव को आज मनाया गया, दशहरा के पर्व को मनाया गया। रावण दहन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं श्रीनगर से। आपको बता दें बड़ी तादाद में लोग यहां भी जमा हुए और यहां पर एक एक करके मेघनाथ, कुंभकर्ण और फिर रावण के पुतले का दहन किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे और आज विजयादशमी के मौके पर रावण दहन के इस कार्यक्रम को श्रीनगर में किया गया। तो श्रीनगर की तस्वीरें आपने देखी। अब एक और राज्य का हम रुख करेंगे और हमारी कोशिश लगातार यह है कि बारी बारी से आपको घर बैठे ही तमाम रावण दहन की तस्वीरें हम दिखा सके। बिहार के छपरा की ये तस्वीरें, यहां पर भी पल भर में रावण जलकर खाक हो गया, रावण का पुतला जलकर खाक हो गया। यहां पर भी वैसा ही नजारा देखने को मिला जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। न केवल मैदान में लोग आए इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए, बल्कि घरों की छतों पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर भी भारी संख्या में लोग अपने घरों पर मौजूद थे इस दृश्य को देखने के लिए। यहां भी पूरा वैसा ही मंचन किया गया। पहले आपने देखा कि राम लक्ष्मण वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बाण चलाया, बाण चलने के बाद रावण दहन किया गया। रावण दहन के बाद वहां पर लोगों ने हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का त्यौहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और गुड न्यूज टुडे लगातार महा कवरेज कर रहा है ताकि आपको हर एक शहर की तस्वीरें हम दिखा सके। लगातार मैं और मेरे सहयोगी अनंत आपके साथ बने हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको हम लवकुश रामलीला से दिखा रहे हैं, जहां पर रामलीला का मंचन चल रहा है और ये आखिरी खंड है जहां पर आप देख सकते हैं वो प्रकरण चल रहा है जहां पर श्री राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा है। थोड़ी ही देर में ये प्रकरण जैसे ही खत्म होगा और उसके बाद रावण दहन यहां पर किया जाएगा। आपको बता दें कि अब देश के अलग अलग हिस्सों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन यहां पर अब थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो यहां पर पहुंचेंगे। एलजी पहले ही यहां पर पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद है और अरविंद केजरीवाल भी आपको हम बता दें कि वो भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ यहां पर पहुंचने वाली है तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल इस समय बैठे हुए हैं। वहां पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी मौजूद हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद हैं और इस समय ये अंतिम युद्ध चल रहा है जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में होता है, रामायण में होता है, रामचरितमानस में होता है। और ये इतना महायुद्ध था, इतना बड़ा युद्ध था कि तमाम कहा जाता है कि उस समय सभी चराचर जीव जगत में जो भी लोग थे वो थम गए थे और इस युद्ध को देखने लग गए थे। और इस युद्ध के अंदर ही राम ने रावण की नाभि में अपना बाण चलाया था, जिसके बाद रावण का वध हुआ और तब से ये परंपरा चली आ रही है
रावण वध को प्रतीकात्मक तौर पर जनरेशन टू जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने समाज में दिखाते आ रहे हैं, जिससे कि एक संदेश जो इस वध से जुड़ा हुआ है वो लोगों के बीच जा सके। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, रामलीला मैदान की तस्वीरें, जहां पर दिल्ली में इस समय अंतिम प्रसंग चल रहा है राम रावण युद्ध का। लेकिन इससे पहले जहां जहां रावण दहन हुआ है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटना की तस्वीर आपने देखी, अब ये तस्वीर आप बिहार के गया की देख रहे हैं। यहां से कुछ देर पहले रावण का दहन किया गया। आपको बता दें, दरअसल रावण दहन का जो मुहूर्त माना जाता है वो ये कि सूर्यास्त के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुहूर्त के हिसाब से चीजों को देखा जाए तो 6:45 से लेकर रात के 9:15 बजे तक का ये मुहूर्त है। इस दौरान कोशिश ये की जाती है तमाम जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में कि रावण का दहन कर दिया जाए, पुतलों का दहन कर दिया जाए। गया की तस्वीरें हैं जहां से कुछ देर पहले रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण इनके पुतलों का दहन किया गया। अब अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, दिल्ली की तस्वीर है। ये दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 की तस्वीर है। यहां के रामलीला ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। पूरे विधिवत तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की थी और उसके बाद यहां पर रावण दहन किया गया था। श्वेता, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर आचार्य संजय जी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ जेपी सिंह जी भी मौजूद हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे थे त्रेता युग की। हम बात कर रहे थे उस युग की जबकि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिसे कहा जाता है, कि किस तरह से उनके पूरे जीवन ने हमारे समाज को एक संदेश दिया। और एक संदेश नहीं बल्कि हर एक कालखंड में, जब उनके कालखंड को आप देखेंगे तो हर एक कालखंड ने ऐसा ऐसा संदेश हमारे जीवन में, हमारे समाज को दिया है कि अगर उस पर हम चलें तो बुराई हमें छू भी नहीं पाएगी और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो हमारे जीवन से या फिर समाज से दूर हो जाएंगी। और इसलिए खास करके इस बार आपने देखा होगा कि अलग अलग रामलीला, जहां पर रामलीला का मंचन हो रहा है और रावण दहन हो रहा है, तो सिर्फ 3 पुतले नहीं, उन 3 पुतलों के अलावा भी कई पुतले वहां पर लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग शहरों की देखिए तस्वीरें। आपको हम गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यहां पर रावण दहन हुआ था। वहीं जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, वहां श्रीनगर में भव्य तस्वीरें इस उत्सव की सामने आई। बिहार के गया की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पटना की भी तस्वीरें दिखाई। वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से यहां रावण दहन किया गया। हरियाणा के सोनीपत की तस्वीर सामने आई जहां पर धू कर रावण जो है वो ढह गया। वहीं दिल्ली की तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, लाल किला मैदान की तस्वीरें यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, कंगना रनौत की भी आने की यहां पर खबर है। और लगातार इन पुतलों के अलावा, जो मैं जिक्र कर रही थी कि इन पुतलों के अलावा भी कई शहरों में 2-3 और पुतले बनाए गए हैं जो कि प्रतीक हैं बुराइयों के, जैसे कि नारी के खिलाफ जिस तरह से हमारे समाज में अत्याचार होता है तो उसे रोकने के लिए एक अलग से पुतला बनाया गया है। हमारे समाज में जो और कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसके नाश के लिए अलग अलग पुतले जो है वो बनाए गए हैं और उनका भी आज दहन किया गया है। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब अभी संबोधित किया था लोगों को रामलीला मैदान से द्वारका के, तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि ये सिर्फ राम रावण युद्ध को जोड़कर इस त्योहार को ना देखा जाए, इस त्योहार को सिर्फ ये सोचकर ना देखा जाए कि श्री राम ने रावण का अंत किया था, बल्कि हमें इसे ऐसे देखना चाहिए कि हमारे समाज में जो कुरीतियां मौजूद हैं उन कुरीतियों के अंत का ये समय है। हमारे अंदर जो बुराइयां व्याप्त हैं उन बुराइयों के अंत का ये समय है। तो आज के इस त्योहार से हम सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि हमें खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए, हमारे आसपास या फिर हमारे अंदर किसी भी तरह की जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में या फिर हमारे अंदर किसी भी तरह की जो बुराई है उसे हम हमेशा के लिए दूर करें, ताकि राम राज्य की जो कल्पना की जाती है जिसमें हर एक चीज उत्तम है, ना ही उत्तम उसे कहेंगे सर्वोत्तम आपको नजर आएगा राम राज्य में, वो राम राज्य एक तरह से कायम हो सके। अनंत, तो इस समय ये प्रसंग चल रहा है। अब से कुछ देर पहले वो प्रसंग में भी वो मोड़ भी आया जब विभीषण ने राम जी को जाके बताया कि आखिर क्यों रावण का वध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि उसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक उस पर प्रहार नहीं किया जाएगा
तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसका वध नहीं होगा। और आखिरकार राम जी बाण चलाते हैं, अमृत कुंड पर प्रहार करते हैं और रावण के वध का प्रसंग यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आ रहा है लव कुश रामलीला के मंच पर। तो आपने देखा अलग अलग शहरों की इन तस्वीरों को। रावण का वध हुआ, उसके बाद रावण दहन हुआ, कुंभकर्ण का दहन हुआ, मेघनाथ का दहन हुआ और ये पर्व अपने आप में जो बड़ा संदेश समेटे हुए है, दरअसल हमें याद दिलाता है कि हमें सबको एक संकल्प लेना है कि कभी भी बुराई के वशीभूत होकर हमें अच्छाई से अपना पीछा, अपने आप को अच्छाई से मुक्त नहीं करना चाहिए। अच्छाई को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि हम जो अर्जित करते हैं वो हमारे साथ हमेशा रहे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अधर्म का नाश, धर्म की जय।